हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करवाई थी। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। स्टूडेंट्स, इस साल आज CBSE ने जब सिलेबस रिड्यूस किया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड चैप्टर 3 में से ओमिट कर दिया, जैसे मैंने आपको सिलेबस रिड्यूस के वीडियो में बताया था। सो एक्सरसाइज 3.5 जो है वो मेनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड पे बेस्ड है, इसलिए हम फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड्स के हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें एलिमिनेशन मैथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो हम बेसिकली सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस के वेटेज ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसलिए हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। सो एक्सरसाइज 3.5 के फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एनी अलजेब्रिक मैथड। सो फोर्थ क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है एंड साथ में आप इसमें कोई भी अलजेब्रिक मैथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें जो इस चैप्टर में पहले जो मतलब CBSE ने जब तक सिलेबस रिड्यूस नहीं किया था तब तक 3 मैथड्स होती थी, फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट इस साल CBSE ने रिड्यूस किया है सिलेबस, देन इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड जो है वो ओमिट हो गई है, इसलिए हम यहाँ पे से फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए अलजेब्रिक मैथड में भी हम सिर्फ 2 मैथड्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो हम दोनों मैथड में से कोई भी मैथड अप्लाई करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है 5 पार्ट्स, सो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में गिवन है, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। मतलब फिक्स चार्जेस फिक्स्ड हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं जब मैस से हम फूड लेते हैं। सो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स गिवन हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टर है स्टूडेंट A एंड द सेकेंड कैरेक्टर है स्टूडेंट B। ओके, स्टूडेंट A ने 20 डेज फूड लिया है मैच से, ओके, और जो चार्ज पे किया है वो है 1000 रुपीज़, ओके। एंड स्टूडेंट B ने 26 डेज लिया है फूड और चार्ज पे किए हैं 1180 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, हमें जो ये सिचुएशंस गिवन है कि A ने जो है वो फूड 20 डेज लिया है, ₹1000 पे किए हैं, स्टूडेंट B ने 26 डेज फूड लिया है और पे कितने किए हैं पैसे, 1180। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। मतलब हॉस्टल के जो फिक्स चार्ज है वो फाइंड आउट करना है, देन हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। सो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट फिक्स चार्ज। सबसे पहले जो हॉस्टल के चार्जेस हैं, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है, सो फिक्स चार्जेस को हमने लेट किया X एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे मीन्स पर डे के लिए जो फूड के चार्जेस लग रहे हैं उसे हमने लेट किया है Y। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट सिचुएशन फॉर स्टूडेंट A, ओके, आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर स्टूडेंट A। स्टूडेंट A के लिए हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। सो स्टूडेंट A ने 20 डेज लिया है फूड, पे किए हैं 1000 रुपीज़। सो फिक्स चार्जेस तो हमें पता नहीं है, सो X प्लस कॉस्ट ऑफ फूड पर डे की वैल्यू हमने लेट की है Y। सो 20 डेज उसने फूड लिया है, सो 20Y, क्योंकि Y जो है वो वैल्यू क्या है, फूड कितना लग रहा है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है, उसके चार्जेस, और कितने दिन लिया उसने 20 डेज, इसलिए हमने 20 इंटू Y किया, और टोटल उसने अमाउंट कितना पे किया है, 1000 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, ये फॉर्म कर लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड इक्वेशन के लिए इक्वेशन फॉर्म करेंगे फॉर स्टूडेंट B। ओके, स्टूडेंट B के लिए जब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिक्स चार्जेस तो सेकेंड सिचुएशन में भी हमें गिवन नहीं है। सो X है सिंगल वेरिएबल एंड 26 डेज उसने फूड लिया है। सो सिमिलरली जैसे फर्स्ट इक्वेशन में किया था, 26 इंटू Y हो जाएगा एंड टोटल चार्ज कितना पे किया है, 1180। ओके, सो स्टूडेंट्स, 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आप चाहें इसे सब्स्टिट्यूशन मैथड से सॉल्व करें तो सब्स्टिट्यूशन मैथड से या एलिमिनेशन मैथड से। सो हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मैथड से। हमने इसे एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व क्यों करा, हम इसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि X वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन में और X वेरिएबल सेकेंड इक्वेशन में, दोनों वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ हैं, दोनों वेरिएबल्स के साथ वैल्यू क्या है, 1। सिमिलर, क्योंकि हम एलिमिनेशन मैथड में यही करते हैं,
कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में कोई सा भी वेरिएबल x और y, इन दोनों के वेरिएबल्स के साथ में जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें इक्वल करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप होती है कि हम साइन चेंज करके उसे सॉल्व करते हैं। बट आपको दिख रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों में x वेरिएबल आपका सिंगल 1 के साथ में है। सो हमें यहाँ पे डायरेक्टली हम एलिमिनेशन मैथड के सेकेंड स्टेप में आएंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई एलिमिनेशन मैथड। ओके, हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मैथड अप्लाई किया है। अब एलिमिनेशन मैथड अप्लाई किया है तो डायरेक्टली हम उसके सेकेंड स्टेप में आए हैं। सेकेंड स्टेप जिसमें हम साइन चेंज करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, x + 20y इज इक्वल टू 1000 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x + 26y इज इक्वल टू 1180। ओके, अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे साइन, इसके साथ में प्लस विच कन्वर्ट्स इनटू नेगेटिव, प्लस अगेन नेगेटिव, इसके साथ में भी है प्लस नेगेटिव। सो प्लस एंड माइनस एक्स कैंसिल, प्लस 20 एंड माइनस 26 इट बिकम्स -6। ओके, -6y is equal to 1000 and minus 1180 it becomes -180. So y is equal to 30 because 6 3 से कितना होता है 18। अब यहाँ पे 180 है so 0, so y is equal to 30। अब हम यहाँ पे लिखेंगे put the value of y इन इक्वेशन। अब आप चाहें तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट कीजिए या फर्स्ट इक्वेशन। सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, सो y इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है x + 20y इज इक्वल टू 1000। ओके, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू जब हमने भी फाइंड आउट की है तो वो है y इज इक्वल टू 30। सो y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो 20 × 30 इट बिकम्स 600 इज इक्वल टू 1000। So x is equal to 1000 minus 600 it becomes x is equal to 400। ओके, so हम यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, hence x is equal to 400 and y is equal to 30। So fixed charges is ₹400 and cost of food per day charges is 30 रुपीज़। ओके, मतलब फूड के पर डे के चार्जेस कितने हैं 30 रुपीज़ और फिक्स चार्ज जो है हॉस्टल का वो कितना है 400 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स हमें यही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में कि x और y वेरिएबल की वैल्यू मीन्स फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे की वैल्यू निकालनी थी। सो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ लिखी, देन लेट किया फिक्स चार्जेस x, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू y, देन इक्वेशन फॉर्म करी फॉर स्टूडेंट ए x + 20y इज इक्वल टू 1000 इट बिकम्स फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करी हमने सेकेंड सिचुएशन फॉर स्टूडेंट बी x + 26y इज इक्वल टू 1180 इट बिकम्स सेकेंड इक्वेशन। फिर हमने अप्लाई करी एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड में हमने डायरेक्टली सेकेंड स्टेप अप्लाई किया क्योंकि फर्स्ट एक स्टेप होता है जिसमें हम वेरिएबल्स के साथ में जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें इक्वल करते हैं बोथ इन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। बट एक्चुअली आपने जो इक्वेशन फॉर्म करी थी हमने उसमें x वेरिएबल की दोनों इक्वेशंस जो थी फर्स्ट और सेकेंड उसमें वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज़ थी वो इक्वल थी। सो हमने यहाँ पे डायरेक्टली सेकेंड स्टेप अप्लाई किया, साइन चेंज किया, देन सॉल्व किया। सो y बिकम्स 30। फिर हमने पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 ये लाइन लिखा, देन हमने इसमें इक्वेशन 1 में से पुट किया, सो x इज इक्वल टू हो गया 400। सो हमने फाइनली आंसर लिखा, हैंस x इज इक्वल टू 400 एंड y इज इक्वल टू 30। सो फिक्स चार्जेस इज ₹400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे चार्जेस इज ₹30। सो स्टूडेंट्स अब हमने सॉल्व कर लिया है ये फर्स्ट पार्ट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन गिवन है वो आपको किसी भी अलजेब्रिक मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करना है और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो पूरा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। ओके, सो हम इसमें 5 पार्ट्स गिवन है, 1 बाय 1 हम एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये सिमिलरली वैसी है जैसे अभी तक हम एक्सरसाइज में सॉल्व करते आ रहे हैं, लाइक एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4। सो देखते हैं स्टूडेंट सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है। सेकेंड पार्ट में गिवन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. अब हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स अब आपको दो सिचुएशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो सेकेंड पार्ट में हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब सॉरी फ्रैक्शन।
ओके, इक्वेशन को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्म करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ न्यूमरेटर, ओके, लेट करते हैं, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। ओके, न्यूमरेटर लेट कर लिया मैंने x और डिनोमिनेटर लेट कर लिया y। सो फर्स्ट सिचुएशन गिवन है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर हम न्यूमरेटर में से 1 सबट्रैक्ट कर देते हैं मींस x माइनस 1, x को हमने न्यूमरेटर लिया है, 1 is subtracted from the numerator, it becomes 1/3। अब स्टूडेंट्स ये है फ्रैक्शन, सो डिनोमिनेटर में y तो हो गई सही। ओके, अब आपको याद आ रहा कि ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.3 में भी सॉल्व किया था। सो x माइनस 1/y इज इक्वल टू 3, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सेकंड सिचुएशन है, it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। अब 1/4 हो जाएगा फ्रैक्शन जब उसके डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर दें। ये हो गई सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन की सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके नॉर्मल इक्वेशन में लाते हैं, मींस जो जनरल फॉर्मूला होता है ax + by + c = 0, इस फॉर्म में हम लेके आते हैं। इस फॉर्म में लेके आएंगे तभी हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन को पहले करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x - 3 इज इक्वल टू y और सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी फाइनल फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिमिलरली मेथड अप्लाई करेंगे फॉर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए अप्लाई करने के लिए भी सेम सिचुएशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो इट बिकम्स 4x - y - 8 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई फाइनली सेकेंड इक्वेशन में। सो स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड काफ़ी सिंपल होता है, इसीलिए यही अप्लाई करें। और अगर आपको सिंपल लग रहा है आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली वेरिएबल की जो वैल्यू है आप एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम आइए। सो इक्वेशंस जो हैं मैं इक्वेशन को राइट कर देते हैं पहले यहाँ पे 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0, 4x - y - 8 इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशंस है। सो स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड की सेकंड स्टेप में हम डायरेक्टली आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास जो दो वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट वन इज x एंड द सेकंड वन इज y, तो y के साथ आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों में जो नंबर है वो 1 है उस वेरिएबल के साथ, मीन्स आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की सेकंड स्टेप मीन्स साइन चेंज करके सॉल्व करते हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकंड इक्वेशन इज 4x - y - 8 इज इक्वल टू 0। अब देन नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज, प्लस कन्वर्ट्स इनटू माइनस, माइनस कन्वर्ट्स इनटू प्लस, माइनस अगेन कन्वर्ट्स इनटू प्लस। सो प्लस 3x - 4x it becomes -x, okay, minus y and plus y cancel out, and plus 8 minus 3 it becomes plus 5 is equal to 0. Simplify it, x minus x is equal to -5. ओके, इसे अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे सो इट बिकम्स -5, सो x इज इक्वल टू 5। सो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब आप जिस इक्वेशन में चाहें उसमें पुट कीजिए, फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन। सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से पुट किया इक्वेशन 1। सो फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y - 3, सो 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। यही है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। x की वैल्यू है 5, सो 15 - y - 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 15 - 3 बिकम्स 12, सो -y इज इक्वल टू -12, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 12। सो स्टूडेंट्स हमारी x और y की वैल्यू आ गई है। अब हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस द फ्रैक्शन इज, अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमने टोटली फ्रैक्शन क्या लेट किया था, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमारा फाइनल फ्रैक्शन
फाइनल फ्रैक्शन आएगा x अपॉन वाई। ओके, अब x और y की वैल्यूज आ गई, तो फाइनली फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं, इट बिकम्स 5 अपॉन 12। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारा फ्रैक्शन क्या आया है 5 अपॉन 12, क्योंकि x की वैल्यू थी 5 जिसे हमने लेट किया था न्यूमरेटर, y की वैल्यू 12 जिसे हमने लेट किया था डिनोमिनेटर, से x अपॉन y फ्रैक्शन होता और फ्रैक्शन की फाइनल वैल्यू आई है 5 अपॉन 12। सो स्टूडेंट्स अब हमने सॉल्व कर लिया है सेकंड पार्ट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में गिवन है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? So students, अब हम यहाँ पे हमें लेट करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो गिवन है। सिचुएशन में गिवन है कि यश 40 मार्क्स आते हैं यश को, जब वो उसको मिलते हैं एवरी करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स एंड 1 मार्क्स लूज़ करता है वो फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, एंड देन ये गेन करेगा 50 मार्क्स कब, जो यहाँ पे 4 मार्क्स उससे मिलेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स लूज होंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। सो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट करेक्ट आंसर के इज इक्वल टू एक्स एंड इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू वाई। ओके, मतलब एवरी जो हर करेक्ट आंसर है उसे लेट कर लिया एक्स, एवरी इनकरेक्ट आंसर को लेट किया वाई। सो फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो हर करेक्ट आंसर पे उसे मिल रहे हैं 3 मार्क्स, सो 3x एंड माइनस वाई। अब माइनस वाई क्यों लिखा मैंने, माइनस वाई इसलिए क्योंकि लूज मतलब नेगेटिव मार्किंग आ रही है, इनकरेक्ट आंसर है और वहाँ पे उसको 1 मार्क्स कम मिल रहे हैं, ठीक है, एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए, और वो स्कोर कर रहा है 40 मार्क्स। सो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में गिवन है आपको कि उसे 4 मार्क्स मिल रहे हैं एवरी करेक्ट आंसर एंड उसे इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं -2y, तब वो स्कोर करेगा 50 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स ये सेकेंड इक्वेशन लिखने से पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई हो सकती है। सपोज अगर इस इक्वेशन में से 2 कॉमन निकालेंगे, सो -2x - y इज इक्वल टू 25, इट बिकम सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड मैंने अप्लाई क्यों करी, सिमिलरली जैसे अभी तक प्रीवियस फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व किया था, उसमें वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यू थी वो दोनों इक्वेशंस में से सेम आ रही थी। जैसे सिमिलरली यहाँ पे y वेरिएबल के साथ वैल्यू सेम है 1, सो हम एलिमिनेशन मेथड की सेकंड स्टेप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। सो अभी हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे 3x - y इज इक्वल टू 2x - y इज इक्वल टू 25। ओके, सेकेंड स्टेप मीन्स साइन चेंज करना है, प्लस बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, प्लस माइनस y कैंसिल, plus 3x minus 2x it becomes x is equal to plus 40 and minus 25 it becomes 15। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आ गई है 15। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे put the value of x in equation 1। सपोज मैंने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को पुट किया, सो x इज इक्वल टू आई है 15 एंड द फर्स्ट इक्वेशन इज 3x minus y इज इक्वल टू 40। सो ये कितना हो जाएगा 315 - y इज इक्वल टू 40, सो -y इज इक्वल टू 40 - 45, सो y इज इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों साइड LHS RHS में अगर नेगेटिव साइन होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, सो y इज इक्वल टू 5। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 5, सो टोटल क्वेश्चंस and exam are 20। ओके, 15 + 5 कितना होता है 20, सो टोटल क्वेश्चंस कितने आए हैं 20, मतलब 20 क्वेश्चंस का पेपर था जिसमें वो पहले स्टेप में 3 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे 3 मार्क्स मिले थे, करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स, देन उसे लूज कितने हुए थे 2 मार्क्स जब उसे 50 स्कोर हुआ। जब 40 स्कोर हुआ तो एवरी इनकरेक्ट आंसर पर उसके 1 मार्क्स कैंसिल हुए थे और सही आंसर पर उसे 3 मार्क्स मिले थे। सो यहाँ पर टोटल कितना हुआ है 15 + 5 इज इक्वल टू 20, क्यों, क्योंकि हमने करेक्ट आंसर के लिए x लिया था, इनकरेक्ट आंसर के लिए y, सो दोनों का हमने वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू आई है 20। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने एक्सरसाइज 3.5 के 4th क्वेश्चन को सॉल्व किया।
हमने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं किए क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। अगर आप उसे सॉल्व करना चाहें तो एलिमिनेशन मेथड की तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और बस अक्टूबर एंड तक मैं आपको जब रिवीजन करवाऊंगी तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में से अप्लाई मेथड करके आपको सॉल्व करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एक्सरसाइज 3.4। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं फोर्थ क्वेश्चन के आगे की जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है उसे सॉल्व करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।